ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ढोकरा आर्ट फॉर्म के बारे में, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इस वीडियो में हम ढोकरा आर्ट फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो वो आपका छूटे ना। हाल ही में आईआईटी हैदराबाद का क्या रोल रहा है ढोकरा आर्ट फॉर्म में, इसे भी समझेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिजर्विंग ढोकरा आर्ट विद स्किल डेवलपमेंट एंड अ बिट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी हैदराबाद यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करके ढोकरा आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व करने की कोशिश में लगा हुआ है। सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं, ताकि आइडिया लगे हमें किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, भारत के कल्चर और ट्रेडिशन के संदर्भ में कलरीपयट्टू है क्या? चार ऑप्शन है। एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म, एंशिएंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क, एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा है ये, या एंशिएंट मार्शल आर्ट है। चार ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। चलिए, ढोकरा आर्ट फॉर्म न्यूज में क्यों है? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन जो आईआईटी हैदराबाद का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने हाल ही में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसका मकसद बेसिकली था कि जो ओझा गोंज कम्युनिटी द्वारा ढोकरा आर्ट फॉर्म को जो ढोकरा के जो प्रोडक्ट्स फिगरिंग्स बनाए जाते हैं, उनको सेफगार्ड यानी उनको प्रिजर्व करने का उद्देश्य था, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्लियर है बात? तो इस उद्देश्य से आईआईटी हैदराबाद इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस आर्ट फॉर्म को बचा सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, ताकि प्रिजर्व कर सके रिपोजिटरी के रूप में। समझेंगे क्या होती है रिपोजिटरी। चलिए, ढोकरा आर्ट क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ढोकरा स्कल्पचर्स अ टाइप ऑफ फोक आर्ट, एक टाइप का फोक आर्ट है, is an age-old wax casting technique also known as lost wax process. Lost wax process एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग मेटल फिगरिंग्स बनाते हैं, राइट, जिसमें अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहले एक वैक्स का फिगर बनाया जाता है, उस वैक्स के फिगर के ऊपर एक प्लास्टर लगा लिया जाता है, देन वैक्स को हीट कर लिया जाता है। वैक्स बाहर आ गया, एक प्लास्टर का मोल्ड रेडी हो गया, देन उसके ऊपर वापस से वैक्स की कवरिंग होती है, तो एक आउटर लेयर बनती है, एंड उसके ऊपर वापस से प्लास्टर होता है। तो इसके बीच में जो गैप होता है, ये वैक्स को वापस से मेल्ट कर लेते हैं, और इस गैप में मोल्टन जो मेटल है उसको डाल दिया जाता है, तो आपका एक फिगर बन के आ जाता है, मेटल का फिगर। ऑलराइट, सो इस तरीके से कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, वैक्स को लॉस्ट कर देते हैं। पहले वैक्स भरते हैं, देन उसको मेल्ट करके बाहर कर देते हैं, इसलिए इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से जाना जाता है। 4000 ईयर ओल्ड ये टेक्निक है, इसलिए इसे एज ओल्ड वैक्स कास्टिंग टेक्निक कहते हैं। 4000 ईयर ओल्ड। अगर हम बात करें डांसिंग गर्ल की, मोहनजोदारो में जो हमें एक फिगर मिला था डांसिंग गर्ल का, वो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, राइट। सो 4000 ईयर ओल्ड ये टेक्निक चली आ रही है। इसमें जो डोकरा है, डोकरा बेसिकली इसका नाम इसलिए है क्योंकि अलॉय ऑफ ब्रास, निकल और जिंक को हम लोग डोकरा कहते हैं, ऑलराइट, इसलिए इसे डोकरा आर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए, स्पेशली ये जो किन किन रीजन में फैला हुआ है, देखिए, ओडिशा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, कोन्याक नागा ट्राइब जो वहां की फेमस ट्राइब है, उसके द्वारा इस टेक्निक के जो फिगरिंग्स है उन्हें बनाया जाता है, इस टेक्निक को यूज करके। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो भी आपका चोला एम्पायर था, चोला एम्पायर वाले रीजन्स में ज्यादा फेमस है, ऑलराइट। चलिए, इसके जो मोटिव्स हैं वो मोस्टली जो होते हैं फोक कल्चर से ड्राइव्ड होते हैं। जैसे आपके फिगरिंग्स किस किस के हो गए, एनिमल के हो गए, जैसे एलिफेंट, हॉर्स, गॉड्स हो गए, गॉडेसेस हो गए, कंटेनर्स हैं, लिड्स, लैम्प स्टैंड्स हो गए, इंट्रिकेट डिजाइंस, शेप ऑफ ट्रीज, ब्रांचेस, जो कि नेचर से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, उस टाइप के फिगरिंग्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। दैट इज फ्रॉम फोक कल्चर, ऑलराइट। चलिए, ये जो वर्कशॉप हुई है, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं। प्रोफेसर दीपक जॉन मैथ्यू जो आईआईटी हैदराबाद के हैं, उनके द्वारा इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था आदिलाबाद ओझा गोंड ढोकरा क्राफ्ट्स के लिए। इट वॉज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग, एक जो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ तेलंगाना एक इनिशिएटिव चला आ रहा है, उसके ही अंदर इस इनिशिएटिव को सामने लाया गया था और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव प्रोग्राम जो आईआईटी हैदराबाद इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन सेंटर और डिजाइन इनोवेशन सेंटर, इन तीनों ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, ऑलराइट। चलिए, ये वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये समझेंगे। टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स थे इस वर्कशॉप के। कम्युनिटी बिल्डिंग एंड पीयर लर्निंग फ्रॉम ओझा क्राफ्ट्समैन। समय के साथ ये जो क्राफ्ट होता है,
ये गुम हो जाता है। उसी को बचाने के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग और पीयर लर्निंग यानी ओझा क्राफ्ट्समैन से कोई और लोग भी सीखें ताकि इनको प्रिजर्व करा जा सके। ऑलराइट, क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओझा क्राफ्ट्समैन। जो भी ओझा क्राफ्ट्समैन है, अगर उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ही नहीं रहेंगी इस आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो क्यों रखेंगे। ऑलराइट, सो ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना ताकि उनका लाइवलीहुड इस आर्ट फॉर्म से चलता रहे। तीसरा, डॉक्यूमेंटिंग ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी रीजनल आर्टिफैक्ट्स ऑफ राजगोंड कम्युनिटी ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो राजगोंड कम्युनिटी है, उनका जो मेटलर्जी मतलब यानी मेटल से कोई भी फिगरिन बनाना, उस प्रोसेस के जो भी उनका प्रोसेस होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके रख लेना ताकि फ्यूचर जनरेशंस को इजी हो इस प्रोसेस को फॉलो करने में। साथ ही में एक डिजिटल रिपोजिटरी की यहां पर बात कर रहे हैं, जिससे जो ओझा क्राफ्ट जो इनका क्राफ्ट है ओवर द टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे एंड आज की डेट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये पूरा इवोल्यूशन आप डिजिटली रिपोजिटरी के रूप में प्रिजर्व करके रखेंगे। राइट, ये आईआईटी हैदराबाद की मदद से होगा। पांचवा, encouraging younger generations of ओझा families to adapt and safeguard ancestral craft practices of the community। हम देखते हैं जो भी फैमिलीज होती हैं उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट होता है बहुत कम जो बच्चे यंग वंस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी के चलते समय के साथ ये इस टाइप के आर्ट फॉर्म्स गुम हो जाते हैं। ऑलराइट, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए यंगर जनरेशंस को आप मोटिवेट करेंगे कि आप इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखिए और इस जो डोकरा आर्ट फॉर्म है उसे प्रिजर्व कीजिए। लास्ट, जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ओझा कम्युनिटी अमंग कॉमन पीपल इन द रीजन। उस रीजन में ओझा कम्युनिटी को छोड़ के और भी जो लोग हैं उनके बीच में इस क्राफ्ट को पॉपुलर करना भी इस वर्कशॉप का एक एम है। ऑलराइट, चलिए एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन, कलरीपयट्टू इज अ एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। स्पेशली अगर हम बात करें तो केरला वाले रीजन में एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है कलरीपयट्टू। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है डोकरा आर्ट फॉर्म किस टाइप का आर्ट फॉर्म है। ऑलराइट, सो इट्स अ ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क। ऑलराइट, आप याद रखिए इस टाइप का ब्रास या ब्रॉन्ज का वर्क होता है आपका डोकरा आर्ट फॉर्म। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।